ओम साई राम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, मैं आज इस विषय पे मैं वीडियो में बनाना चाहती हूँ कि जो लोग देर से पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मैंने देखा, हमारे कई माताओं बहनें हैं जो लोग सुबह की पूजा जो सुबह ना करके उनको काफी देर हो जाया करता है, पूजा पाठ करने में काफी जो है देर हो जाती है, जैसे 10-11 बज जाते हैं, 11:30-12 भी बज जाते हैं। तो उस पूजा का क्या उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है, पूरा शुभ फल उनको प्राप्त होता है? और क्या तब तक वो भूखे पेट रहेंगे, क्या वो बिना कुछ खाए पी रहेंगे? क्योंकि ऐसा हमें अक्सर सुनने में आता, हम शुरू से ऐसे सुनते आ रहे हैं कि जब तक पूजा, सुबह की पूजा कम से कम बिल्कुल खाली पेट हमको करनी चाहिए। तो सुबह की, लेकिन देखिए सुबह की पूजा तो हो जाती है खाली पेट में, कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। लेकिन जो लेट हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं या फिर किसी भी कारण में जो देर हो जाता है, जो बहुत ही सोते ही काफी लेट है, क्योंकि आजकल का हमारा जो रूटीन कुछ ऐसा ही हो गया ना, काफी बिजी शेड्यूल हो गया है, तो लोग नहीं कर पाते, हर कोई नहीं कर पाता। मैंने बहुत से घरों में देखा है, यहाँ तक कि मैं अपनी में बात करूं तो मेरे से ही 10-10:30 से पहले मुश्किल ही हो जाता है ना। तो बृहस्पतिवार को दूसरे दिन में जरूर मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उतना सुबह नहीं हो पाता है। तो क्या तब तक भूखे पेट रहना चाहिए? देखिए, अब सबसे पहले ये बात है, इसमें मैं कहना चाहूंगी, जो भी मैं बताऊंगी आपको, जो पंडितों के द्वारा बताया हुआ शास्त्र सम्मत है, उसी के अनुसार मैं बताऊंगी। अपने से मेरे अपने विचार बिल्कुल भी नहीं है, ये जो शास्त्र सम्मत विधान है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो ये है कि देखिए, सबसे अगर हो सके ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, अगर हो सके तो सुबह सुबह जो लोग पूजा पाठ कर लेते हैं वो अति उत्तम है, वो तो बहुत ही अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए, आप खुद देखेंगे, अगर आप सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, तो सुबह का माहौल इतना शांत होता है, सो हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में तरह तरह के जो विचार नहीं उत्पन्न होते, मन बिल्कुल शांत होता है। और पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मन की एकाग्रता, हम कितने भाव से, कितने प्रेम से, जो है कितने ध्यानपूर्वक हम जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सुबह की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आप पूरे दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा, आपका हर कार्य होगा अच्छे से, क्योंकि आपका मन सुबह सुबह शांत रहेगा। तो अगर हो सके तो सुबह सुबह पूजा आप जरूर कर लीजिएगा, उससे अच्छा बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते पूजा, किसी सुबह सुबह अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं, अगर देर हो जाता है, जैसे हमारी माताओं बहनों को, जैसे जो हाउसवाइफ जो कहती, जो 24/7 उनकी ड्यूटी होती है ना, तो सुबह का सब कार्य करते करते उनको लेट हो ही जाता है, सुबह सुबह की पूजा 11 भी बज जाते हैं। क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे बहनों के कमेंट आए थे मेरे पहले भी कि दीदी हमें पूजा करते करते काफी देर हो जाता है, सारा काम करते करते हम सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमें तब तक भूखे रहे हैं? तो इस प्रकार से तो सेहत पे भी असर पड़ता है ना। क्योंकि हाँ, अगर देखिए कोई व्रत उपवास है तब तो खैर आप उसी प्रकार से रहेंगे, आप भूखे ही रह के या फिर फलाहार करके आप करेंगे, तब तो खैर तब की बात और होती है। लेकिन जो रोज की जो पूजा पाठ है, तो देखिए ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि आप भूखे पेट रह के पूजा पाठ करिए। ठीक है, हाँ, खाने में आप बिल्कुल आप खा के आप पूजा कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं अब खाना नहीं खाना है, आप केवल फलाहार भी करके कर सकते हैं, या फिर दूध वगैरह पी सकते हैं, या फिर छाछ, लस्सी, दही वगैरह भी खा के आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी दोष नहीं, आपको पूरा शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि पूजा के लिए ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, सुबह सुबह की पूजा तो खैर अच्छी होती है, क्योंकि हमारा मन शांत होता है, अति उत्तम रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को याद करने के लिए कोई समय होता है, निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी समय, जब भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है भगवान के प्रति, जिस समय आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि काफी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं भगवान के लिए, तो उसी समय आप पूजा कर सकते हो, उसका पूरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा कितना ध्यान लग रहा है। तो इसमें, और भगवान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खा के पूजा कर रहे हैं, बिना खाए पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिना खाए पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए भूख तो लगेगी, 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, तो दिन के भूख तो लगेगी, इस पे तो हमारा बस नहीं है ना। तो आप खा के करिए, क्योंकि अगर आपको कष्ट हो रहा है, आप अपनी भूख को पीछे करके अगर आप पूजा कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग पाएगा, और प्रभु को भी कष्ट होता है। क्योंकि भगवान तुम्हारे माता पिता हैं, वो तो ये कहेंगे ना कि बेटा तुम भूखे क्यों रह रहे हो, तुम अपने आप को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, क्या मैंने तुमसे बोला कि तुम भूखे रह के फिर मेरी सेवा करो? है ना, पूजा क्या, हम तो सेवा करते हैं भगवान की। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ये मन का ये है। जो लोग कहते हैं ये बिल्कुल पता नहीं कहते होंगे, उनके अपने वो होंगे, मैं इसमें कुछ किसी के लिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। लेकिन ये देखिए, जो मैंने पंडितों के मुंह से जो मैंने सुना है, मैं आपको वो मैं आपके साथ में वो कह रही हूँ। ये खाने पे, अगर खाने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाइए, थोड़ा हल्का भोजन कीजिए, ना आपका पेट खाली रहे ना अत्यधिक भरा रहे। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि पेट अगर ज्यादा भरा हुआ रहता है ना, तो हमारे अंदर आलस आ जाता है। आलस जब आ जाएगा तो फिर हम पूजा में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे? ना हमारा पेट खाली होना चाहिए, ना हमारा पेट अत्यधिक भरा होना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन जो लोग ब्रेड ऑमलेट या फिर ऐसे कुछ है ना, जो नॉन वेज जो खा लेते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए। सात्विक खाना खा के आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे जिनको जैसे कि शुगर वगैरह है और कुछ जो मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की, है ना, जो आजकल बहुत से लोगों को हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है तो जैसे मैं अपनी बात कहूँ, जैसे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ज्यादा देर भूखी रहती हूँ तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कई सारे आजकल जो है दिक्कत है। और कोई प्रॉब्लम ना भी हो तभी भी अगर रोज की पूजा में इतना लेट होता रहेगा तो सेहत पे धीरे धीरे असर पड़ता ही पड़ता है ना। तो इसलिए आप कम से कम फलाहार कर लीजिएगा, कोई बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है उसमें, ठीक है। तो कोई दोष नहीं, पूजा का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आपका जितना ज्यादा आपका ध्यान लगेगा, आप जितने ज्यादा मन से पूजा करेंगे, तो पूजा का फल तो प्राप्त होता ही होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन था, तो मुझे लगा कि इसके विषय में मुझे वीडियो जरूर अपलोड करना चाहिए। कई सारी बहनों ने मुझसे पूछा था, भाइयों ने पूछा था, तो हमें काफी लेट हो जाता है। हम दीदी हम नाइट शिफ्ट हम करते हैं, तो हम 11 बजे से पहले होता नहीं है, फिर भूख लग जाती है नहाने धोने के बाद। तो जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक ही है ना, वो भूख लग जाती है। तो मैंने कहा, तो मैंने कमेंट में रिप्लाई कर देती, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बार बार कई सारे जो है हमारे भाई बहन पूछते हैं, तो मुझे लगा कि इसके लिए अलग से वीडियो जरूर अपलोड करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा अगर कुछ लाभ हुआ है, तो सीखने को मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ जी आपको पसंद आया है वीडियो। तो ठीक है, ठीक है साथी, तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।